नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी की जो वर्कशीट दी गई है उसे कैसे हल करें यह हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का जो लर्निंग आउटकम है वह है H602 और इसके अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आपको दी गई है वह है पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल। ठीक है ना। यह जो सामग्री है ब्रिज कोर्स के अंतर्गत है ना, जिसे N-1 कोर्स भी कहा जाता है। यह आपकी पिछली कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से दिया गया है। यानी कि कक्षा 6 में आपने हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ा होगा, कटुक वचन मत बोल, है ना। इस पाठ को पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद में इसके जो अभ्यास है उसे हम जो है हल करेंगे, है ना। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सक्सेस स्टडी बालोदा, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आलेख पढ़कर बताइए। इन्हीं पाठ जो है पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए। ठीक है। अब इसका उत्तर होगा क्योंकि मीठी वाणी बोलने से समाज में खुशहाली छा जाती है और समाज के लोग मीठी वाणी बोलने वाले के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना। जो मीठी वाणी बोलता है उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं और खुशहाली आती है। अभ्यास 2, विलोम शब्द लिखो, है ना। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे प्रेम, इसका विलोम हो जाएगा घृणा, कड़वा मीठा, मित्र शत्रु। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव कहावत के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इस कहावत का जो मतलब होता है वो ये है कि विनम्र व मधुरभाषी व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है और अपने मधुर वचनों से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जबकि कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है और कभी कभी क्या होता है, वह दंड का भागी भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, यानी बातों के द्वारा ही हम हाथी यानी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और बातों से ही हाथी के पैर में यानी दंड के भागी भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अगला जो प्रश्न है, आपने कभी कड़वी बात पर हुए झगड़े को देखा होगा तो उस घटना का वर्णन कीजिए। अब ये वाली घटना तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारी कक्षा के सहपाठी किसी गलत बात पर झगड़ पड़े, तभी हमारे शिक्षक कक्षा में आए और बताया कि किसी को भी कोई कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए ताकि झगड़े की नौबत ना आए। कि कोई भी कटु वचन बोलते हैं तो झगड़ा निश्चित होता है और इस प्रकार की घटनाएं हमारे घर के आसपास घटती ही रहती है। तो आप कोई सी भी यहाँ घटना लिख सकते हैं। अब आगे कहा गया है कि आलेख के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। इस पाठ को पढ़ करके इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाना है। एक उदाहरण हमें दिया भी गया है कि कड़वी बात बोलने का परिणाम क्या होता है। इस प्रकार से जो है हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न बनाया है हमने कि कड़वी बात किसके समान होती है ना। कड़वी बात जो है किसके समान होती है, तीर के समान होती है ना। तो ये प्रश्न बन गया है। अगला प्रश्न बना है मीठी वाणी किसके समान होती है ना। तो मीठी वाणी क्या होती है,
औषधि के समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़े होने का कारण क्या होता है? वे कटु वचन, है ना। और चौथा प्रश्न है, मनुष्य को सदैव कैसी वाणी बोलना चाहिए? ठीक है ना। तो मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पाठ जो 13 है बसंत, है ना, ये सभी आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको फिर से आप पढ़ लें। तो पाठ्य सामग्री है पाठ 13, जिसका नाम है बसंत। अब बसंत आने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना, वो आप देख लीजिएगा कि बसंत तुम आते थे हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन झूम उठे पागल मन, है ना। मोर भी नाचा था, है ना, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। अब पढ़ने के बाद में हम अभ्यास 4 कर लेते हैं। इसका प्रश्न है सूची बनाओ। अब सूची किसकी बनानी है? जैसे यहाँ दिया गया है फूलों के नाम। अब यहाँ पर लिखा है फूल कौन कौन से होते हैं? चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब और कमल, ये लिखे उन्हें फूलों के नाम। अब अगला क्या है? पक्षियों के नाम, है ना। अब पक्षी कौन कौन से होते हैं? मोर, कोयल, चिड़िया, तोता और गौरैया। ठीक है ना। उसके बाद में आता है जानवरों के नाम। अब ये नाम है शेर, हाथी, गाय, हिरण, घोड़ा। ठीक है ना। इसके बाद में आता है वृक्षों के नाम, पीपल, बरगद, आम, जामुन और नीम, ये क्या है? वृक्षों के नाम हैं। उसके बाद में आते हैं ऋतुओं के नाम। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है ना। ये हमने लिख दिए ऋतुओं के नाम। अब अभ्यास 5 में आता है किस पर क्या असर हुआ, है ना। बसंत का किस पर क्या असर हुआ, ये हमें इस प्रश्न में बताना है ना। तो जैसे पवन पे क्या हुआ? बहती थी मस्त पवन। इसी प्रकार से फूल सब खिल उठे, पागल मन झूम उठे, डाली पर झूले डाले और मयूर संग मोर भी नाचा। तो ये बसंत का जो है असर हुआ था। अब आगे हम चलते हैं मूल्यांकन 1 की ओर। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। चित्र को बारीकी से आपको देखना है, ध्यान से देखना है, और चित्र में कौन कौन है, क्या क्या दिखाई दे रहा है ना, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर एक मोर नाच रहा है ना। क्योंकि चित्र को देख करके हमें प्रश्नोत्तर देने होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर नीचे जो अभ्यास 1 है, इसके अंतर्गत प्रश्न 1, चित्र के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण 1 दिया हुआ है कि बादल छाए हैं। इसी प्रकार से नीचे हमने वाक्य बनाए हैं। पहला कि मोर पंख फैलाकर नाच रहा है ना, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। दूसरा, हिरण विचरण कर रही है ना। तीसरा, पक्षी उड़ रहा है। चौथा, फूल खिले हैं। पांचवा, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। और छठा क्या हो गया कि मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभ्यास 1 के अंतर्गत 5 वाक्य बना दिए हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है उसमें क्या है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। 2 लिखना है आपको। पर्यायवाची मतलब जिनके समान अर्थ होते हैं, है ना, जिन्हें अन्य नामों से पुकारा जाता है, वे कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे पक्षी, अब पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? खग, विहंग, है ना। उसके बाद में मोर, मोर का पर्यायवाची है मयूर, सारंग और केक भी होता है ना। भोर का सुबह, प्रातः, उषाकाल, है ना। ये सुबह भोर के जो है पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अब इसके बाद में वापस जो है पाठ्य सामग्री आपको दी गई है पाठ 2 की, कटुक वचन मत बोल। इसके अंतर्गत आपको दिया है व्याकरण वाला भाग। अब व्याकरण में क्या होता है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद होते हैं। पहला है विकारी
और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं वो देख लेते हैं कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का तो लड़कों, अच्छा अच्छे, अच्छी, जाता जाते, जाति, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। अब अविकारी क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, किंतु, भी, ही, आज आदि। ऐसे कई शब्द हैं जो अविकारी हैं। तो इसके आधार पर हम कर लेते हैं अभ्यास 2। निम्नलिखित रिक्त स्थान अविकारी शब्द से भरिए। यहाँ पर हमें भरना है अविकारी शब्द। तो हमने इसको यहाँ पर भरा हुआ है कि मेरे साथ और भी लोग आए हैं। वहाँ जाना मना है क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्ते घूमते हैं। हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। आज, अब देखिए यदि हमें के स्थान पर मैं, मुझे भी आएगा तो इस शब्द में यानी प्रतिदिन शब्द में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, कि मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। आपको बोलें तो आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कक्षा 6 के सभी ब्रिज कोर्स के सभी विषय के वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें देख करके आप अपनी जो लर्निंग आउटकम्स में जो गैप है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।